भगवान कन्हैया से पूछा। एक बार भगवान कन्हैया बैठे थे तो भगवान कन्हैया ने कहा कि हमारी व्रज की गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और हमारी राधा पूछो ही मत, बहुत प्रेम करते हैं। तो सत्यभामा ने एक बात कही है कि आप रहते द्वारिका में हैं और आप हमेशा ब्रज की गोपियों की ही बात करते रहते हैं कि ब्रज में जो गोपियां हैं ना वो आपसे अटूट प्रेम करती हैं, तो क्या हमसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं? भगवान कन्हैया बोले कहने का मतलब क्या? बोले सिर्फ इतना बताओ क्या हमसे ज्यादा ब्रज की गोपियां और राधा आपसे प्रेम करती हैं? तो भगवान बोले हाँ बिल्कुल करती हैं। अब सत्यभामा को ये बात बड़ी खराब लगी। सत्यभामा ने कहा मैं कैसे मान लूं? भगवान बोले चिंता ना करो, जब सही समय आएगा तो मैं आपको और समझा दूंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक दिन भगवान कन्हैया ने लीला की और भगवान कन्हैया ने ऐसी लीला की कि उनके पेट में दर्द होने लगा। अब दूर दूर से वैद्य आए, कोई आराम नहीं। हकीम आए, कोई आराम नहीं। अब सब बड़े परेशान, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और कृष्ण बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। शरीर पीला पड़ चुका है तो सभी पूछने लगे। सत्यभामा भी पहुंच गई हैं, प्रभु एक बात बताओ, ये आपकी पीड़ा दूर कैसे होगी? आप ही कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा उपाय एक ही है, जो भी अपने शरणों की रज ला करके हमारे मुख में डाल दे तो मैं ठीक हो सकता हूं, लेकिन इसके बदले में उसे नरक जाना पड़ेगा। सत्यभामा से कहा सत्यभामा आप अपने चरणों की रज डाल दो। सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं, ये पाप मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे महाराज आप मेरे प्राण मांग लीजिए, लेकिन ऐसा पाप मत करवाइए, मैं तो सीधा नरक में जाऊंगी। रुक्मिणी से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। जामवंती से कहा, उन्होंने भी मना कर दिया। सब मना करते चले गए। उद्धव से कहा उद्धव तुम तो ज्ञानी हो, तुम ही ऐसा करो। उद्धव बोले नहीं महाराज, मैं अपने शरणों की रज भला आपके मुख में कैसे डाल दूं, और आप मुझसे ये पाप कैसे करवाने की कह रहे हैं?